राम राम सा, जय श्री कृष्णा। मैं जुगल स्वामी झोरडा नागौर। बहुत ही अच्छी कहानी जो द्वापुर युग की है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज की कहानी है। तो बालपणे रामायण भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज एक ही पाठशाला रामायण पढ़ता और हमारे गुरु जी को नाम वो संदीपनी ऋषि। तो वहाँ जमाना मायने गैस चूल्हा और कोनी करता पाठशाला मायने जो मास्टर जी गुरु जी खाना बनाऊता तो लकड़ियाँ लाऊता बंदर मायनू और चूल्हे पर बनाऊता। तो भी स्कूल रे मायने यानी पाठशाला रे माई सुदामा जी और भगवान कृष्ण दोनों थोड़ा चंचल ज़्यादा और फुर्ती भी ज़्यादा है और दोनों दोस्त भी हा। तो गुरानी है जी की सुदामा जी ने और कृष्ण भगवान दोनों ने क्यों थे जाओ वन जमाए और लकड़ियाँ ले रहा हो। तो सुदामा जी कृष्ण भगवान वन में गया और 3-4 घंटा लकड़ियाँ ले रहा लाग गया। तो वहाँ ने भूख लागी बन रे माई। तो दूसरे दिन गुरानी और क्यों लकड़ियाँ और ले रहा हो जाओ थे सुदामा। तो सुदामा जी महाराज क्यों सुदामा जी ब्राह्मण का थोड़ी भूख ज़्यादा लग्या करे। सुदामा जी बोलिया गुरानी जी काले माने भूख लागी, थोड़ो सो नाश तो सागे घाल दो मारे वन में। तो गुरानी जी भगवान कृष्ण और सुदामा वास्ते 2 मुट्ठी चना भून शेक और एक नातनेर बाइन बांध कपड़े में और दे दिया। बोले थाने भूख लागे तो चीना चाप लीजिए। तो सुदामा जी और कृष्ण भगवान जो ही वन में गया और भगवान भगत रो भाव देखण वास्ते यानी सुदामा रो भाव देखण वास्ते भगवान श्री कृष्ण लकड़ियाँ चुगता 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 बहुत दूर गया, 1-2 किलोमीटर दूर गया। और सुदामा जी लागी भूख। सुदामा जी विचार करियो कृष्ण दिखे कोनी और नाश तो कर ला। तो सुदामा जी विचार करियो 2 ही मुट्ठी है जिका मानो 1 मुट्ठी तो अपना है ही, 1 मुट्ठी बीरा राख देवा आपा तो आपनो नाश तो करा आ जाए। तो सुदामा जी महाराज 2 मुट्ठी में 1 मुट्ठी आप चीना खा लिया। यार चीना भुन्योड़ा हा बड़ा स्वाद लग गया यार। जातरा ब्राह्मण रह गया जो भूख है जी की छिड़की और धापिया को नहीं। सुदामा जी विचार करियो कृष्ण भगवान तो वन में गएड़ा है दूर और बार कोई तोलूड़ा थोड़ी है छीना आर माइनो और आधा कर ला। वो कई तो कहता मैं तुम्हारा आधा खाया। तो लालच कर लियो सुदामा जी महाराज। और भी लालच रो परिणाम ही कथा रामायण आप लोग ध्यान लगाए सुनजियो। सुदामा जी भी आधा और खाएगा। फिर सुदामा जी महाराज री इच्छा पूरी हुई को नहीं। विचार करियो ये पूरा खाए लो। तो मैं 2 मुट्ठी चीना पूरा सुदामा जी महाराज जो ही खाया यार वो नाथ नो झड़कार जय में गालियो। और का कृष्ण भगवान तो वह 3 तिलोकिरा नाथ है, अंतर्यामी घट का वासी। भाग रहा बोले रे सुदामा मने भी भूख लगी है वे मारा चीना कटे। तो सुदामा जी महाराज थोड़ा सा भगवान नहीं मतलब पागल बना रही है। बोले अरे कृष्ण मैं तो तने भूल गयो, तू आज मार सा गयो कि मैं देखियो मैं एकलो ही हूँ और मैं तो चीना तो खाएगो। तो दूसरे को हक खानो महापाप है। आप रे खुद रो हक खानो धर्म है और दूसरे को हक खानो पाप है। तो कृष्ण भगवान आपा लोगों ने बताउण वास्ते कि भाई दूसरे हक खाने सो काई वे। तो सुदामा जी महाराज ने कृष्ण भगवान श्राप दे दियो जारे दालदर ते आज मारो हक खायो है। आज के बाद रामायण ने थारे हक रामायण ने कुछ भी नहीं रेवेला। अब तन मिली जी को दूसरे को हक कोई मिली मतलब नादार की दे दी, दालदरता दे दी। सुदामा जी महाराज ने बिन किया करे शराब। बोले आज ते मारे हकरा चीना खाया है तो मैं तन शराब देऊँ। अब थारे कन कुछ थारे भाग्य रामायण कुछ नहीं रेवेला आज के बाद। अब वो शराब ला गयो सुदामा जी महाराज ने और वापिस स्कूल आया और 2-4 महीना 4-6 महीना 12 महीना पढ़िया सागे। और पढ़ने के बाद में भगवान कृष्ण तो राजा बन गया, द्वारका बसा ली और
बे तो आप बटे बसे। और सुदामा जी महाराज काफ़ी दिन पढ़िया बाद रे मायने स्कूल में फीस भरने वाले पैसा कोनिया। और फिर एक गरीब ब्राह्मणी के साथ में शादी हुई सुदामा जी महाराज री। और भगवान रवाठी ने श्राप देड़ो, घर मायने खावण वास्ते अंदरो ठिकाणो नहीं, और बड़ा परेशान हो गया। और पहरन वास्ते सुदामा जी री स्त्री रे कपड़ो नहीं, और पैसे रो कोई ठिकाणो नहीं। इतनी परेशानी आएगी सुदामा जी महाराज रे भगवान रे श्राप शू। तो सुदामा जी महाराज रे रेवण वास्ते घर नहीं, खाण वास्ते अनाज नहीं, पहरन वास्ते वस्त्र नहीं। और सुदामा जी री स्त्री पानी लावण वास्ते पणगट पर जावे तो लुगाया है जी की सुदामा जी री स्त्री री मजाक उड़ावे के थारे तो पहरन वास्ते साड़ी बढ़िया कोनी, ओढ़नो बढ़िया कोनी, फाटूड़ा पड़िया है। अठीने सुदामा जी महाराज री कपड़ा फाटूड़ा। तो काटा परेशान हो गया। जब एक दिन सुदामा जी री स्त्री सुदामा जी ने कहे कि थारे कोई परिवार में आसे पासे कोई है कोनी है जो अपन कोई सपोर्ट करे, मैं थारे लारा यहाँ बाद मायने रातो ओडियो कोई तातो खायो, मांगड़ लावा ठंडी बासी खावा और टाइम पास करा। एडो कोई थारे परिवार मायने 5 रुपया हुए, कोई रुपया कन हुए तो अपन ने कोई 5 रुपया उधार देवे तो आप रहण वास्ते थोड़ो मकान भी बनावा कि खावन वास्ते ले आवा सामान। तो सुदामा जी महाराज के पूछ मती तू, अब लुगाई जात नहीं है कहते पूछ मती ने बस आड़ो कर लेवे तो हट कर लेवे। क्यों पूछ मती जवाब कहीं हुयो मार मत समझ में आई कोनी। तो सुदामा जी एक दिन कह दियो कि तू डेली मन पूछे कि थारा आगे लार कोई है कौन, मार तो है जना घना ही है नेण की कोनी। सुदामा जी स्त्री के है जन घना ही है नहीं तो की कोनी ने मतलब कहीं हो। क्यों वो कृष्ण भगवान है जिको मारो मित्र है और सहपाठी भी है, सागे पड्डूड़ा है। आज वे द्वारका है, फिर कोई कमी नहीं है, मैं अट देख ले भूख में माता पची करूं। सुदामा जी स्त्री क्यों भगवान कृष्ण थारे अगर मित्र है थे भूख रमायन क्यों बैठा हो गरीबी रमाय। आप बढ़ जाओ, आपने अगर जे बार तो सोनेरो मेले एक जे ईंट दे दी थाने तो आपनो तो बेड़ो पार है। सुदामा जी के मैं हवकार कोनी थोड़ो चोर हूँ बीरो कृष्ण भगवान को क्यों काई हो बताओ मने। तो सुदामा जी महाराज के कृष्ण और मैं दोनों साथे पढ़ता और 2 मुट्ठी चीना गुरानी जी माने दिया और बे मैं कृष्ण भगवान रे पांतीरा खाए गयो जन आ लखपत बीरी देवड़ी है नहीं तो आ हालत कोनी होती। श्राप दे दियो मन भगवान कृष्ण। तो सुदामा जी री स्त्री क्यों अच्छा 2 मुट्ठी चीना थे खाएगा था श्राप दे दियो तो 2 मुट्ठी रे ब्याज सहित आप 4 मुट्ठी पासा दे दो जाओ द्वारका। तो अब कटू लावे कने तो हा कोनी। सुदामा जी री स्त्री पाड़ोशान मायनु मांग और 4 मुट्ठी चावल ले रही है और बाने फुलियां बनार भून। और सुदामा जी ने गांठली बांधर बोले आ ले जाओ और थे मारो कह दिया कि भोजे ही दिया है जन बे कहीं एक रीस कौन करे थार मात प्रसन्न हो जाए क्योंकि चोर तो थे हो मैं तो चोर हूँ कौन नहीं। और वैसे सुदामा जी महाराज कृष्ण भगवान उम्र में बड़ा तो सुदामा जी स्त्री कहे कि आप भगवान ने कह दीजिए भोजे जी दिया है जो को वे प्रसन्न हो जाए और वे थार मात फिदा हो जाए यानी थारिया नादार की दूर कर दे। भगवान दयालु है। तो सुदामा जी महाराज बटू चावल की पोट ले और खाक में बांध ली और रवाना द्वारका पहुंचा। 5-7 दिनों पैदल जाऊं था वहाँ जमाना में। तो भगवान कृष्ण रे जो मेन गेट पर द्वारपाल और सुदामा जी महाराज री बात दशा देखी, गरीबी तन पर कपड़ो फाट्योड़ो देखियो और बुढ़ापो देखियो। तो वे वॉचमैन द्वारपाल है जी का सुदामा जी महाराज ने बट रोक लेवे
तो सुदामा जी महाराज कह रहे भाई मन अंदर जाऊन दो। बोले अंदर क्यों मिलना है? बोले कानूड़े मिलना है। क्यों कि भाई हागे रमूड़ा हागे पडूड़ा क्यों कानूड़े मिलना है मने। तो वे वॉचमैन विचार करियो कि कानूड़ो तो माइन कोई है को नहीं, क्यों मैं जाना को नहीं कानूड़े ने, तू बारी रहे। तो बट सुदामा जी महाराज वहाँ द्वारपाला ने की, अरे द्वारपालू कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो वे द्वारपाल है जी का को नहीं मान्या। पूरे दिन तक सुदामा जी महाराज गेट पर खड़िया रिया। श्याम रा बे द्वारपाल चेंज हुआ। दिन आड़ा है जी का आप रे घरे गया। श्याम आड़ा दो द्वारपाल आया और बे दिन आड़ा द्वारपाल है जी का वहाँ श्याम आड़ा द्वारपाला ने कहवे कि ओ भिखारी एवड़ो है एर ओ माई ने बढ़ना चाहे रात ना ध्यान राखी जो था नींद आ जावेली अंदर घुस जावेला भगवान ओढ़ देवेला। तो वे श्याम वाला हाजी का द्वारपाल समझदार आ। वे सुदामा जी महाराज ने हावड़ पूछो। बोले आप महाराज कटू आया हो? बोले मैं पोरबंदर नगरी में आयो हूँ और माई ने कानू मिलनो मने, माई ने कृष्ण मिलनो है। तो के थारे कृष्ण रे? बोले वो मारा छोटो भाई है और आप जार कह दो एक बार भगवान ने कि भाई बारे एक सुदामो नाम रो पंडित आयो है, आप वो मिलना चाहे। तो एक द्वारपाल जी को माई ने भगवान ने जार अर्जी लगाई। बोले एक आप रो मिलना चाहे आप सू, और एक सुदामो नाम रो पंडित है, गरीब है, शरीर पर कोई कपड़ो फाटोड़ो है और आप री आज्ञा हुए तो मैं बिन अंदर भेजा। तो भगवान सुदामा रो जो ही नाम सुनियो एर खुद ही पगा में खड़ा हुई नहीं गाली और पैदल भाग्या भाग्या आर गेट पर आ और सुदामा जी महाराज ने प्रणाम करिया है। और बट सुदामा जी महाराज री दशा देखी भगवान ने ध्यान हो क्या आ गरीबी मारी देड़ी है, शराब देड़ो है, आ हालत होगी भाई साहब री। तो बटे कवि लोग वर्णन करियो है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी की प्रात में हाथ छियो नहीं वो नैनन के जल से पग धोए। सुदा मेरी दशा देख भगवान श्री कृष्ण रे आंखिया मायनो आंसू एड़ा आया। तो सुदामो जी चरण मायने पड़िया जग मारा चरण धो दिया, इतना रोया भगवान सुदामो जी दशा देख। भगवान कृष्ण सुदामो जी महाराज ने अंदर ले गया और बा सुदामा जी महाराज रे चावल री जी की गांठ ही बगल रे मायने बा सुदामा जी महाराज भी ने लुकोवे देखे के भगवान ने एक लान देऊँ। अरे घराड़ा देख ले जन के ओ फकीर काई ले रहा है, लखपत ही ले रहे हो मारकनाटे। तो सुदामा जी महाराज भी गांठ ने लुकोवे। आठीनु कृष्ण भगवान तो समझ गा कि आज भाई है जी को मारा पासा ले रहे है, 2 मूठी रा 4 मूठी चीना ले रहे है। तो सुदामा जी महाराज रे बगल रमायण नो भगवान पूछे कि सुदामा थारे बगल रमायण काई है, खाक में काई लुको रही है तू? सुदामा जी महाराज क्या की कोनी। तो भगवान है जी के पोटली ले ली और वे चावल जी का 1 मुट्ठी भर खाया। बड़ा भगतरा हाथरा स्वाद लग गया। दूसरी मुट्ठी खाई और तीसरी मुट्ठी जो ही भरन लगा और राधा रुक्मण हाथ पकड़ लियो। बोले महाराज काई कर रहे हो आप? सुदामा ने आप 2 लोग तो दे दिया और तीसरो दे दो तो आप रेवा कटे। ऐसी भगवान री लीला हुई है। और आप जी को शयन हो पलंग बीर पर भगवान सुदामा जी ने बैठाया है और बैठार और हल्ला पूछे है और बारा खुआ दबावे पाँव दबावे। तो रुक्मणी है जी की देख कर बोली भगवान ओ कई फकीर ने ले रहा हो थे रहा कई नाटक हरू करियो है। बोले ओ फकीर को नहीं है, वो मारो छोटो भाई है और मैं एक साथ पड़ूड़ा हा और थारे जेठ जी लगे तू भी सेवा कर रुक्मण। तो भगवान और रुक्मण दोनों है जी का सुदामा जी महाराज री सेवा कर रहा है। रुक्मण पाँव दबा रही है, भगवान खुआ दबा रहा है। और पूछे सुदामा और सब ठीक है? भाभी जी क्या है? सुदामा जी महाराज के भाभी जी तो क्या है, हमारी दशा देख लो, अंदाज लगा लो भाभी जी क्या है। तो भगवान बड़ा परेशान हुआ सुदामा री बा गरीबी दे कर और बोले
पानी गर्म करो, सर्दी रो मौसम है, राधा रुक्मण पानी गर्म करियो है, सुदामा जी महाराज स्नान करियो है। और भगवान श्री कृष्ण कियो मायनो चौको एक नयो जोड़ो लाओ धोती रो और एक चोड़ो लाओ। सुदामा जी महाराज ने नया कपड़ा पहराया है। तो बे दो मुट्ठी जो भगवान चीना खाया, वहाँ दो मुट्ठी रो भगवान हाथों हाथ विश्वकर्मा भगवान ने कियो मैं आज सुदा मेरा चावल खाया है और सुदा मेरी जी की कमी है बा आप जार पूर्ति करो। तो विश्वकर्मा जी री फौज गई है सुदामो जी रे गांव और बट सुदामो जी री बाजी की झोपड़ी है भी ने तो बट हटा और चौकी जिग्या एकदम प्लेन कर और सुदामो जी महाराज रे बट मेल शुरू करियो विश्वकर्मा भगवान। और भगवान इतो भी कह दियो द्वारका रो नक्शो है नहीं सेम सेम बटे सुदामापुरी नाम से एक मेल बना दो। तो विश्वकर्मा बटे काम चालू करियो है और अठीने सुदामा जी महाराज द्वारका में इन्हें घूम रहा है। तो सुदामा जी महाराज विचार करियो कि मैं अब वापिस जाने को नाव ले जन की मन दक्षिणा दे जग मारी की गुरानी जार मुंडो बताऊं। तो सुदामा जी के आज मैं वापिस जाऊं। तो सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण बोले कि भाई साहब वापिस जाओ जना ठीक है, ए जिका नईड़ा कपड़ा है नहीं जिका मारा थे पेरियाट है ये आप खोल दो और जिका थे पैर या पुरानिया बे कपड़ा पहरो और आप रवाना हो जाओ ठीक है। सुदामा जी महाराज विचार करियो जिको आदमी आपने दक्षिणा कहीं दे तो कपड़ा ही खोला लिया पाचा इरी हर मत करो ना और लुगाई रे कहना गोता पड़ गया और आ गया और कोई दुख लिकड़ो हुआ आपने। तो सुदामा जी महाराज बटू बे पुराना कपड़ा पहन लिया और रोला करता ही बटू रवाना हुआ कि कोई भगवान आखिरी मार मायने के मैं तो कहीं सोच रहा एर जो कपड़ा ही कौन दिया अपन नई ड्रेस देऊँ तो गाँव रे मायने बट चौखत लागतो। अब कपड़ा पुराना देने रो नया खोलाने को कई कारण है अभी 1 मिनट में ध्यान पड़ेला आपने। तो सुदामा जी महाराज पुराना कपड़ा पहन और बटू रवाना हुआ। चालता चालता जो ही रात पड़ी और रस्ते रमाई ने 4 चोर जी का सुदामा जी महाराज ने देख लिया और वे 4 चोर जी का बोले कोई आदमी है इन्हें लूट लो। तो क्यों इर जेबा हमारो इरमाइन कहीं है इर जेबा कन क्यों इर तो फाटूड़ा कपड़ा है इकन की कोनी क्यों कपड़ा चौका है तो कपड़ा ही खोला लो। तो बी टाइम सुदामा जी महाराज थोड़ो विचार करियो कि अगर आज आप भगवान वाला बे नईड़ा कपड़ा होता तो ए चोर कौन छोड़ता बिना कपड़ा जानो पड़तो आपने ये वास्ते जो भगवान करे वो सही करे। चलो चोर छोड़ दिया सुदामा जी महाराज ने क्यों ये तो कपड़ा ही पहनने को निकन कहीं धन है चेक कर लिया और सुदामा जी ने छोड़ दिया। सुदामा जी महाराज बटू चालता चालता 7-8 दिनों पोरबंदर आपरी नगरी पहुंचा। आपरी जी की झूंपड़ी बा झूंपड़ी बटू गायब और बटे मोटो एक मेद रो काम चल रही है। सुदामा जी महाराज वो काम देखियो आपरी झूंपड़ी गायब देख रहे विचार करियो कि आ कोई बात थोड़ी है कोई आदमी 5-10 दिन 12 जावा जन लारू है जो कोई राजा रानी बस जावे अटेर मारी ब्राह्मणी गायब है मारी झूंपड़ी गायब है आ कोई बात थोड़ी है। सुदामा जी महाराज रीस रमाई ने रोला करे और बड़ा दुखी हो गया कि मारी झूंपड़ी गई तो कोई बात नहीं राजा रानी बस तो कोई बात नहीं बाकी मारी ब्राह्मणी कट गई। तो सुदामा जी महाराज रोला करे और भी मेल रे बार बार फिरे और मारी सुदामा जी री आवाज है जी की गुरानी जी रे काना में पड़ी विचार करियो पति देव पासा आगे दिखे आवाज हिंदी हिंदी लागे बारे रोला कर रहे ने। और विश्वकर्मा जी कहीं करियो कि ऊपरे दूसरी मंजिल जमाए ने रसोई घर बना दियो। सुदामा जी री स्त्री जी ने बाने ऊपरे बट बैठा दिया क्यों वो थारे एक किचन सेट रसोई घर तो तैयार कर दियो इर महीने तो आप रसोई बनाओ भोजन करो और बाकी काम चलतो रही। तो जरो के मांकर सुदामा जी री स्त्री जी की बार देखियो आगे सुदामा जी महाराज मेल रे बार बार घूमे। तो सुदामा जी री स्त्री बोली पतिदेव आएगा आप वापिस द्वारका जार।
सुदामो जी उपरानी देख विचार करियो मैं तो वापिस आ गयो पण तू आटे कोई राजा रानी बसिया जिका रोटियां बनाने वास्ते रहेगी। सुदामो जी री स्त्री कहवे कि अट कोई राजा रानी कौन बसिया है, वो मेल आपनो ही है और भगवान खुद है जिका विश्वकर्मा जी काम कर रिया है और एक कृष्ण भगवान है जिका अपन वास्ते वो मेल बनायो है। सुदामो जी बात फिट नहीं बैठे विचार करियो वो दक्षिणा ही कौन दी बेटे 5 दिन हो रियो जिको कारा मेल बनावे बन चलो भाई क्यों गेट कटे क्यों बन आगे आओ सामने। तो सुदामो जी महाराज सामने गया है तो बटे विश्वकर्मा जी काम कर रिया है और 2 हाथी है जिका गेट रे माते वारना ले रिया है। मंदिर देख डरे सुदामा देवल देख डरे, पहली पोल गज हस्ती घूमे दूजी तुरंग खड़ेरी खड़े, तीजी पोल विश्वकर्मा बिराजे खंबा में रतन जड़े रे जड़े, अरे देवल देख डरे सुदामा महल देख डरे। सुदामो जी महाराज भी मेद रमाय ने धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है। पहली पोल हाथी है जिका खड़िया है, दूजी पोल रमाय ने बे वॉचमैन खड़िया है, तीजी पोल में आगे काम चाले विश्वकर्मा जी री फौज काम कर रही है। सुदामो जी महाराज डरता डरता भी मेद रमाई ने गया और पंडतानी दिन जार मिलिया। पंडतानी जी कियो कि आप अटू रवाना हो या दूसरे दिन अट तो काम चालू गयो तो और देखो मेल अपार वास्ते बनायो है। तो ऐसी भगवान की लीला सुदामे के साथ में हुई जन आज दुनिया रमाई ने नाम अमर है कि सुदामे और भगवान कृष्ण रे एड़ी मित्रता ही। तो सुदामापुरी नगरी है जी की भगवान कृष्ण खुद बनवाई विश्वकर्मा जी को नु सुदामो जी महाराज रे वास्ते। भगवान जदी महल बनाया करे, भगवान जदी प्रसन्न होया करे कि आप दान पुण्य करा और दान पुण्य करते समय और नहीं रहना चाहिए कि मैं दान पुण्य करूं तो मन भगवान दे। भगवान अपना ध्यान है सब भगवान ने, पर भगवान के घर की रीत आ है कि दिया जिसी को देत हूँ, मतलब भगवान के तू बांटियो की तो के मैं भी गुणा 4 गुणा ज़्यादा दे दूँ मैं तने, पर बिना बांटिया कौन देऊँ। दिया जिसी को देत हूँ सुन सुदामा दास, बिना दिया देऊ नहीं चाहे फेरा फिरो 50। आ भगवान के घर की रीत है। इस वास्ते इस चीज़ ने समझनी जरूरी है कि आप अगर धन चाहिए तो धर्म करो। सुदामो जी महाराज पहला तो वे खाया जाना तो बाने नादार की दे दी और पासा भगवान जार शरणागत तो यार पासा ब्याज हमें 2 मुट्ठी रे 4 मुट्ठी दिया जाना, भगवान महल बना दिया, भगवान प्रसन्न हो गया। तो आपने भी अगर धन करना है तो धर्म करो। राम राम सा जय श्री कृष्ण। तो आ कथा आपने कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करजो और एड़ी एड़ी कथा हमारे जुगल स्वामी जोरडा चैनल पर आऊँती रहेला और आप लोग सपोर्ट करता रहेला। जय श्री कृष्णा।